Mantram, dear children, welcome to the session of history in which we are going to cover today the bricks, beads and bones, that is theme 1 of your syllabus, that which is specifying us ki what this actually civilization was, how did we excavated the civilization and how did we people came to know about this particular section. तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर हमारा बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये सिविलाइजेशन क्या थी, क्या हम लोगों को इसके ट्रेसेस मिले, किन ट्रेसेस के थ्रू हमको ये पता पड़ा कि ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से अलग है। फिर हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो, इसको हमने स्पेसिफिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों बोला, वाई वी हैव नॉट कॉल्ड इट बाय द अदर नेम। देन हड़प्पन और इंडस वैली, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ दीज। देन हाउ डिड दिस सिविलाइजेशन केम टू एन एंड, व्हाट वाज द सिटी प्लानिंग एंड ऑल। तो इस थीम के फर्स्ट फेज में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे एक्सकावेट हुई और उसमें क्या क्या बेसिक फाइंडिंग्स हम लोगों को मिला है और इसके कौन कौन से मेन मैच्योर साइट्स हैं, कोई कुछ लेट पीरियड साइट्स हैं, कुछ मैच्योर साइट्स हैं, तो किस तरीके से हमने इन साइट्स को एक्सकावेट किया, इसका कितना पोर्शन आज की डेट में इंडिया में है, कितना पोर्शन इंडिया के बाहर है और कितना पोर्शन आउट ऑफ दी यू कैन से कि आउट ऑफ द फोकस जाके किस जगह पे भी इनके एविडेंसेस हमें मिले हैं। देन वी विल कम टू एन एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, देन वी विल कनेक्ट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम थीम। हम ये कनेक्ट करेंगे कि किस तरीके से ये जो सिविलाइजेशन है हमारी, इस सिविलाइजेशन को मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने, जब भी कभी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे होता है तो इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट होता है बाय ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत हद तक इस पे काम किया, साइट्स को एक्सकावेट किया। इसमें 2 पीरियड्स हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पीरियड इज व्हेन द ब्रिटिश वर हियर, मतलब जब हमारे पास यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे उस दौरान इसका कुछ पार्ट एक्सकावेट हुआ है और कुछ एक्सकावेशन इसका आफ्टर पार्टीशन यानी कि आफ्टर द फ्रीडम ऑफ द इंडिया इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग, इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो इस सर्वे को देखते हैं, कितना पार्ट आज की डेट में सो कॉल्ड पाकिस्तान में है जो पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस थीम में पढ़नी है। इस थीम को पढ़ते समय ये ध्यान में रखेंगे कि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। क्यों बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारे पास किस तरीके के यहाँ पे साइट्स थी, कितनी सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की, राइट, तो जब हम किसी भी वर्ड की बात करते हैं सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन हम किसको बोलते हैं? क्यों हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अलग रखते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ हम इजिप्ट सिविलाइजेशन अलग रखते हैं और अभी तीसरी सिविलाइजेशन हमारे पास है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि ये सिविलाइजेशन को आर्कियोलॉजिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे कहते हैं कि ये एक पूरी सभ्यता है। सिविलाइजेशन मतलब एक पूरी सभ्यता, हिंदू घाटी की सभ्यता, या फिर अगर हम बात करें तो इजिप्ट की सभ्यता, हिंदुस्तानी सभ्यता। तो ये जो सभ्यता वर्ड, ये सिविलाइजेशन वर्ड ये लोग लेकर आते हैं, ये सिविलाइजेशन ये लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर नोटिस्ड। जो भी कल्चर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी कल्चर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं, तो एक से पूरे कल्चर को उठा के हम क्या करते हैं, एक से पूरे कल्चर को उठा के हम यहाँ पे बनाते हैं एक पूरी सिविलाइजेशन। अब कल्चर से आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है कि जब अपन एक कल्चर टर्म को डिफाइन करेंगे तो ये कल्चर का मतलब क्या होता है। कल्चर रिलेटेड होता है पहला एक पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया से, राइट। जैसे क्या होता है कि अभी इसको मॉडर्न वर्ड से अपन समझने की कोशिश करते हैं। आप मध्य प्रदेश आते हो तो मालवा की संस्कृति अलग है, ठीक है। आप राजस्थान जाते हो तो वहाँ की संस्कृति, दाल बाटी चूरमा, उनका पहनावा अलग है। वो एक जैसे ज्योग्राफिकल एरिया में क्या है, सराउंडेड है। गुजरात में जाओगे तो उनका पहनावा, उनका खाना पीना, उनका तरीका रहने का अलग है, वे ऑफ कंस्ट्रक्शंस उनके अलग अलग हैं, उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। आप कोलकाता जाओगे तो वहाँ पे बंगाल का सिस्टम अलग है। जैसे महाराष्ट्र में आते हो तो गणेश पूजन वहाँ का कल्चर है, आप बंगाल में जाते हो तो काली माता पूजन वहाँ का कल्चर है। तो कल्चर मतलब जो एक पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को सराउंड करता है। तो सिविलाइजेशन भी कहाँ पे आती है, जहाँ पे एक पूरा क्या होता है, ज्योग्राफिकल कल्चर, राइट। ये जो ज्योग्राफिकल पूरा एरिया होता है, इस ज्योग्राफिकल एरिया में सिमिलर टाइप ऑफ फाइंडिंग्स होती हैं। मतलब एक पूरा का पूरा एरिया होता है, उस सिमिलर टाइप ऑफ फाइंडिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक पूरा का पूरा कल्चर। तो अब ये जो फाइंडिंग्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप फाइंडिंग्स की बात करोगे तो हमको मिला क्या क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं
अबाउट द एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चरल रिमेन्स हमें क्या क्या मिले हैं यहाँ पे। एग्रीकल्चर रिमेन्स के साथ इनके लिए स्पेशली जैसे अगर अपन हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो इनका वे ऑफ लिविंग क्या था, किस तरीके से ये लोग यहाँ पे रहते थे, ये चीज़ देखना भी हमारे लिए क्या है, ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका एग्रीकल्चरल पैटर्न क्या था, इनका वे ऑफ लिविंग क्या था, किस तरीके की कमोडिटीज़ को ये लोग यूज़ करते थे भाई टू स्टोर द फूड, टू मेक द थिंग्स हैपन, टू मेक द ट्रेड हैपन। फिर इसके बाद इनका कनेक्टिविटी या इनका कम्युनिकेशन कितने लोगों से था। तो ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनाती हैं, ये सारी चीज़ें जब हमें एक सिमिलर जोग्राफिकल एरिया में मिलती हैं तो वो बनता है एक कल्चर, और वो कल्चर जब ब्रॉडर एरिया को कवर करता है तो वो बनती है एक सिविलाइजेशन, राइट। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली civilization. Now why this is termed as Indus Valley Civilization? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए कहलाती है क्योंकि इसका पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है अराउंड द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, हर ट्रिब्यूटरी के कॉर्नर पे हमें एक पर्टिकुलर फाइंडिंग मिलती है। तो यहाँ से हम लोगों ने पता लगाया, जैसे 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ा, राइटिंग एंड सिटी लाइफ थीम नंबर 2 में। पूरा मेसोपोटामिया कहाँ पे था? मेसोस मतलब रिवर, राइट, मिडिल, और पोटामस मतलब रिवर। तो एक ऐसा लैंड जो रिवर के बीच में है वो बना मेसोपोटामिया, राइट, टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच में, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं तो ये रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास सराउंडेड एक एरिया है। तो अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? इसकी ट्रिब्यूटरीज है झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ये इसकी क्या है? ये इसकी हैं ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस वैली की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम है, रावी है, चिनाब है, सतलज है, ये पूरा जो एरिया है इन ट्रिब्यूटरीज का इंक्लूडिंग ये इंडस रिवर, इसके आसपास हम लोगों ने क्या देखा है? इसके आसपास हमें मिली है सिमिलर टाइप ऑफ फाइंडिंग्स, राइट। ये जो सिमिलर टाइप ऑफ फाइंडिंग्स हमें मिली है, दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इंडस एंड ऑन इट्स ट्रिब्यूटरीज। दैट इज वाई दिस सिविलाइजेशन इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब रिवर इंडस के पास है तो हड़प्पा क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं हड़प्पा की, तो ये हड़प्पा क्या है? ये हड़प्पा फर्स्ट एक्सकावेटेड साइट है। हड़प्पा क्या है आपके लिए? फर्स्ट एक्सकावेटेड। साथ साथ में लिखते जाओ, जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ ना यहाँ पे उनको साथ साथ में लिखते जाओ, तो ये सारे 1-1 मार्क के ऑब्जेक्टिव बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये फर्स्ट एक्सकावेटेड साइट है आपकी हड़प्पा। तो क्योंकि हमने सबसे पहले किसे एक्सकावेट किया? पूरी जोग्राफिकल एरिया के सराउंडिंग्स में हमने सबसे पहले एक्सकावेट किया हड़प्पा को, और क्योंकि हमने हड़प्पा को सबसे पहले एक्सकावेट किया तो वो सिविलाइजेशन हमारे लिए क्या कहलाई? ये हमारे लिए कहलाई हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इंडस वैली को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट दैट वाज एक्सकावेटेड। अब फर्स्ट साइट तो यानी कि इसमें और भी कोई साइट्स हम लोगों को पता पड़ी होंगी। तो इसमें अपार्ट फ्रॉम हड़प्पा हमारे पास यहाँ पे मोहनजोदारो भी है, जो यहाँ की एक साइट है। मोहनजोदारो के बाद हमारे पास यहाँ पे कोट डिजी है, जो एक साइट है इनकी। कोट डिजी के बाद यहाँ पे छानूदारो है, जो इन लोगों की साइट है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास छानूदारो और ऐसे कई सारी हमारे पास क्या है? साइट्स हैं जो हमें कहाँ पे मिली हैं? पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली हैं। जैसे अगर अपन बात करें राखीगढ़ी की, तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे एक्सकावेशन में हमें मिली हैं, और ये मेजर साइट हैं जिनको इस समय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है, और यूनेस्को ने जिसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में
कन्वर्ट किया है। मैक्सिमम इसकी पार्ट अगर हम बात करें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कोटडिजी, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? राइट नाउ करेंटली पाकिस्तान में हैं। राखी गढ़ी या इस जगह की जगह हम बात करें तो इसके कुछ ट्रेसेस गुजरात राजस्थान बाउंड्री पे देखने को मिलते हैं। जब यही इंडस की ट्रिब्यूटरीज इंडिया की तरफ बहती है तो गंगा, जमुना या इस तरफ क्या आती हैं, इनकी फाइंडिंग्स मिलती हैं। तो इतना बड़ा जोग्राफिकल एरिया क्या करती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करती है। एंड ड्यू टू दिस कवरेज दिस साइट इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइट नोन टू द वर्ल्ड, राइट। और अभी इसमें एक्सकावेशन चल रहे हैं तो आर्कियोलॉजिस्टों को ऐसा है कि हाँ भाई अभी तो और चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी पता पड़ेंगी। तो जब हम इस पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस सिविलाइजेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सर्टन फेजेस, कि हमने कुछ अर्ली हड़प्पन साइट्स रखी हैं, कुछ लेट हड़प्पन साइट्स रखी हैं। तो कुछ अर्ली साइट्स आती हैं इसमें और कुछ लेट मैच्योर हड़प्पन साइट्स आती हैं। तो जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं तो उसमें किस तरीके का टर्म यूज़ होता है? उसमें टर्म यूज़ होता है अर्ली हड़प्पन, लेट हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन। तो ये लोग फेजेस में इसको डिफाइन करते हैं कि अर्ली हड़प्पन साइट्स क्या हैं, मतलब जो हड़प्पा के पहले से हैं। दूसरी हम इसमें यूज़ करते हैं लेट हड़प्पन, मतलब जो हड़प्पा के बाद की है, या फिर हम इसमें यूज़ करते हैं मैच्योर हड़प्पन, यानी कि जो हड़प्पन के आसपास ही पूरी साइट्स हैं। तो ये साइट्स हम लोग क्या मतलब जिनको हम पूरा फाइंड कर चुके हैं। तो ये सारी साइट्स के लिए फेजेस आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? अपना पूरा चीज़ें यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि फाइंडिंग्स में एग्रीकल्चर, वे ऑफ लिविंग, कम्युनिकेशन, तो ये सब तो मेसोपोटामिया में भी था, पर इनके पास अलग क्या था? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट वाज डिफरेंट इन दिस सिविलाइजेशन। कि अगर अपन हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो मेसोपोटामिया से ये अलग कैसे है, इजिप्शियन से ये अलग कैसे है? क्योंकि यहाँ का जो कल्चर था वो एक कल्चर पूरा का पूरा अलग था। यहाँ पे जब हम लोगों ने ब्रिक्स को फाइंड किया तो वो ब्रिक्स ऐसे लग रही थी जैसे आज की डेट में आप भट्टी में बनाते हो, मतलब दे वर हैविंग द टेक्निक ऑफ बेकिंग द क्लेज। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या है? नई चीज हमें देखने को मिलती है। इसके बाद इन लोगों के जो ऑर्नामेंट्स हैं, ये ऑर्नामेंट्स जिस तरीके की बीड्स के, स्टोन्स के बने हुए हैं, ये चीज़ और इनका वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो इनकी बीड्स का कंस्ट्रक्शन है, इसको जब आप देखते हो तो ये चीज़ें भी आपको अलग दिखती हैं जो मेसोपोटामिया में नहीं थी। भाई जैसे मेसोपोटामिया ने बाहर की कंट्री से ट्रेड करना शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि दे वर लैकिंग इन द ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स। तो ज्वेल्स और ऑर्नामेंट्स तो ट्रेडिशनली ये ट्रेसेस भी मिले हैं कि मेसोपोटामिया का जो ट्रेड है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से चलता था। क्योंकि कुछ साइट्स ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि इन साइट्स का कनेक्शन ट्रेड के थ्रू देखा गया है मेसोपोटामिया तक। तो यानी कि ट्रेडिशनली इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में भी क्या था? इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में भी ट्रेड पूरी तरीके से चलता था। इसके बाद अगर अपन यहाँ पे देखें तो दीज पीपल वर हैविंग सील्स एज वेल, मतलब इनके पास अपनी खुद की सील्स थी, इनके पास अपने खुद के व्हाट वी कैन से वेट थे, मेजरिंग वेट्स इन्होंने पूरे ले रखे थे। तो ये चीज़ें इन लोगों के पास अलग थी। अब सील्स में इन लोगों ने क्या यूज़ करा था? इन्होंने सटाइट यूज़ करा था, इन्होंने टेराकोटा यूज़ करा था, ठीक है। उसके बाद जब हम आते हैं तो इनके पास एक और चीज़ है कि इनके पास डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के भी ट्रेसेस मिले हैं। मतलब इनके पास ऐसी बोन्स भी मिली हैं जो वाइल्ड एनिमल्स की भी हैं। अब ये चीज़ पता नहीं है कि वेदर दे वर मेकिंग यूज ऑफ इट फॉर देयर ओन पर्पस और दे वर शेयरिंग इट फॉर द मीट फ्रॉम सम अनदर कम्युनिटी, बट येस इट इज़ देयर कि डोमेस्टिक एनिमल्स इनके पास अलग थे। प्लस इनके पास नया क्या था? ऑक्स वॉज नोन टू देम। मतलब यहाँ तक आते आते ऑक्स से खेती करवाना हमने शुरू कर दिया था, क्योंकि इनकी जो एक टेराकोटा की हमको जो फाइंडिंग्स मिली हैं उस टेराकोटा में हमें बुल का पूरा एक शेप मिला है, जो ये प्रूफ करता है कि हाँ भाई इन लोगों के पास क्या था? इन लोगों के पास ऑक्सन भी यहाँ पे नोन था। तो ऑक्स वॉज नोन एंड वॉज यूज्ड फॉर
एग्रीकल्चर। तो देखो ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे, प्लोइंग भी करते थे, ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे, ब्रिक्स भी इनकी बनी हुई थी, सील्स तक का कल्चर इनके पास था। तो दिस प्रूव्स दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन was an advanced civilization where the human beings were much more advanced. आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट, तो ये सिविलाइजेशन डिफरेंट थी क्योंकि हमें यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें क्या मिली, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली। तो कुल मिला के जब आप ये अब चैप्टर पढ़ोगे आगे, तो उसमें इन सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे, आगे यूज़ करेंगे और इनके ऊपर आपके पास क्या बनेगा, 1-1 मार्क के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन 1-1 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ये हम पढ़ रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब इन फैक्ट्स के बाद आप एक नोट लिख लेंगे इसमें आगे, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ये तो बाकी आपने लिख ही ली है, झेलम, चनाब, रावी, सतलज। इसके अलावा और भी इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, उन ट्रिब्यूटरीज को आप लिखेंगे यहाँ पे मंदा, MANDA, मंदा। मंदा के बाद जब ये इंडिया में आती है तो गंगा, यमुना, चंबल, ये सारी भी इसकी क्या बनती हैं, ये सारी भी इसकी बनती हैं ट्रिब्यूटरीज, राइट। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं हिस्ट्री में फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इतने बड़े एरिया में, मतलब अब इस रिवर की ब्रॉडनेस से आप क्या कर सकते हैं, इस रिवर की ब्रॉडनेस से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन कितने बड़े जोग्राफिकल एरिया को कवर करती थी। अब गुप्ता पीरियड हमें नोन है, मौर्य पीरियड हमें नोन है, तो ये सिविलाइजेशन उनके भी पहले की है। तो जो हिस्ट्री में एक वो डिबेट चलता है ना कि विच सिविलाइजेशन केम फर्स्ट, विच वेदास वर नोन टू अस, तो वेदर माइथोलॉजी इज अ मिथ ओनली और वेदर इट एग्जिस्टेड। तो ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस उठते हैं जब तक हिस्ट्री हर चीज़ की रूट में नहीं चला जाता। भाई मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन से और इससे दो चीज़ तो हमें क्लियर हो गई हैं कि जहाँ नदी होती है, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वहीं पे इंसानों का बसर होता है, राइट। तो ये चीज़ तो हम लोगों को पता पड़ी। अब इसमें हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि इन लोगों का सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या था। सबसिस्टेंस का मतलब अपने लिए क्या होता है कि ये लोग सर्वाइवल कैसे लेते थे, तो इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी में क्या चीज़ें ऐसी थी, स्ट्रैटेजी में क्या चीज़ें ऐसी थी यहाँ पे जो इन लोगों को अलग बनाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसमें सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज हुआ करती थी, यानी कि वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वर नोन टू देम। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो सब मेस्मराइजिंग फैक्ट्स विल बी कमिंग अहेड कि दे वर हैविंग प्लांट्स एज वेल, दे वर हैविंग दी एनिमल्स एज वेल। अगर हम प्लांट्स में देखें तो वीट, बार्ले, चिकपीस, चिकपीस मतलब छोले जो हम आज की डेट में यूज़ करते हैं, चिकपीस के साथ सेसमे, ये सारी हम लोगों को क्या मिली हैं, इन सब चीज़ों की हमें ट्रेसेस मिली हैं कि ये सारी चीज़ें इनके पास थी। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट था कि ये लोग क्या कर पाते थे यहाँ पे, ये लोग यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी देखा है कि इनके पास कुछ डाइटरी प्रैक्टिसेस भी थी। मतलब हो सकता है कि दही बनाना या बाकी की चीज़ें बनाना इन लोगों को ऑलरेडी आता हो। तो यहाँ पे इन लोगों के पास कुछ डाइटरी हैबिट्स भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने क्या करी हैं, उस चीज़ों को भी आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया है। फिर इसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो बोटानिस्ट हैं वो लोग बनाते हैं कि जो ग्रेन्स हैं इसमें बार्ले, लेंटिल, सेसमे, मिलेट्स, ये सारी चीज़ें अपने को मिलती है। और स्पेशली अगर अपन बात करें मिलेट्स की, क्योंकि अब बेसिकली हम इसको लेकर आने वाले हैं अपने इंडिया में, तो ये मिलेट्स के ट्रेसेस मिले हैं गुजरात की साइट पे, जो हड़प्पा की साइट अपने को गुजरात में मिली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। और इसके बाद एनिमल की बोन्स हमें मिली हैं। इस एनिमल में दोनों तरीके के बोन्स थे, डोमेस्टिक भी थे, जैसा हमने देखा कि ऑक्सन इनके पास था, और डोमेस्टिक के साथ इनके पास यहाँ पे वाइल्ड एनिमल भी थे, क्योंकि इंडस वैली थी, पूरा का पूरा रिवर था इन लोगों के पास। तो रिवर के साथ साथ ये पता पड़ता है कि इनके पास क्रोकोडाइल्स, बोर्स, ये सारे लोग भी इनको पता थे। मतलब यानी कि जितने पुराने ये स्पीशीज हैं उतने पुरानी ये सिविलाइजेशन भी हो सकती है,
टाइमलाइन इसकी करेंटली अभी चल रही है। अब अगर ऐसा पता पड़ता है कि एक्सकावेशन में कोई ऐसी साइट मिल रही है जो हड़प्पा से और भी पुरानी है विद द सिमिलर ट्रेसेस, तो दैट्स व्हाई द एक्सकावेशन इज करंटली इन 2020 एज वेल, द एक्सकावेशन फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज गोइंग ऑन both from the India as well as from the other countries of the world, so that they people can exactly give the traces कि what all things were there। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो कैटल, शीप, बफेलो, ये सारी चीज़ें भी इन लोगों के पास यहाँ पे थी। अगर वाइल्ड एनिमल्स में हम बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स में इनके पास बोर, डियर, घड़ियाल, ये सारे जानवर भी, ये सारे एक्वाटिक एनिमल्स भी इन लोगों को पता थे। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि जो ये बोन्स यहाँ पे मिली हैं इन वाइल्ड एनिमल्स की और इनकी, तो वेदर देवर making the hunting on their own or whether they were making use of the other communities for the taking of the hunting, ये चीज़ अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो subsistence strategy में they were having the plant, they were having the dietary habits, they were having the animals for their survival। तो जब हम यहाँ पे survival की बात करते हैं तो ये चीज़ है। स्पेसिफिकली अगर अपन subsistence strategy में देखें तो हड़प्पन civilization को अलग बनाता है इनकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। जो इनकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ किया करते थे, भाई उस समय पे प्लोइंग का यूज़ करना, तो उसके बाद हम लोगों ने चीज़ों को धीरे धीरे देखा। तो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे बताती हैं कि जो टेराकोटा स्कल्पचर्स हैं, चोलिस्तान की बात करें, बनावली की बात करें जो फिलहाल हरियाणा में है, कालीबंगन की बात करें जो फिलहाल राजस्थान में है, तो ये सारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हम कहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चोलिस्तान की एग्रीकल्चर को अगर अपन स्पेशली देखें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बनावली की, बनावली के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कालीबंगन की। इन जगहों पे जो स्ट्रैटेजीज हैं आपकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, ये ट्रेस की है इन लोगों ने कि ये अर्ली हड़प्पन से हैं और यहाँ पे ये इतने एडवांस्ड थे कि ये 2 क्रॉप्स को भी एक साथ उगा लेते थे। मतलब जब अपन ये बनावली की अगर अपन बात करें तो ये प्रेजेंट डे हरियाणा में है, कालीबंगन की बात करें तो ये प्रेजेंट डे राजस्थान में है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि दे यूज टू गो 2 क्रॉप्स टुगेदर। देखो साइंस का कोई ट्रेस नहीं मिला है, किताबों का ट्रेस नहीं है, पढ़ने लिखने का ट्रेस नहीं है, यूनिवर्सिटी के ट्रेसेस नहीं है, ये नहीं पता कि ये कितने लिटरेट थे, बट फिर भी ब्रिक्स बना लेना, खेती पूरी कर लेना, डाइटरी हैबिट से मतलब चर्निंग कर लेना पूरी, नहीं अपन दूध को बिलोते हैं तो मक्खन निकलता है, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को ऑलरेडी नोन थी। दिस थिंग मेक्स हड़प्पन्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द world. That is why this particular site is very much preserved and protected, और even इसके कुछ traces जब अपन यहाँ पे बात करते हैं तो इसके कुछ traces मिले हैं आपको शॉर्टुघई में, और you will be surprised कि ये शॉर्टुघई आता है अफगानिस्तान में। मतलब ये साइट अफगानिस्तान तक भी स्प्रेड हो रही है। और हाँ, ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही है कि जो हिंद महाप्रदेश था, वो हिंद महाप्रदेश गांधार वगैरह की जब अपन बात करते हैं तो वो पूरा अफगानिस्तान के इधर तक का एरिया हमारा ही हुआ करता था, हिंदुस्तान का। माइंड माई वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री हिंदुस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द रिलीजन हिंदुइज्म, राइट। इसको पहले भारत वर्ष कहा जाता था या इसको हिंदुस्तान प्रदेश कहा जाता था। तो शॉर्टुघई अफगानिस्तान में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जैसा ही सिमिलर कल्चर आपको देखने को मिला है। दिस मेक्स द थिंग्स वेरी डिफरेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। अब इसमें आ रहा है सोर्स, लिख लेंगे इसमें इंपॉर्टेंट। सोर्स 1 है हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। ये अब देखो सोर्सेज का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सोर्सेज आपसे पूछे जाएंगे फॉर दी 5 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें सीबीएसई क्या करेगा, ये सोर्सेज आपकी बुक में से ही उठाएगा एंड देन द क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स प्रोवाइडेड टू यू इन द एग्जामिनेशन। ये 5 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं, ये 5 मार्क के क्वेश्चंस आपके अपलिफ्टमेंट और आपके मार्क्स इंक्रीमेंट के लिए हैं, बिकॉज दीज कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to stick to every source given in the purple box in your NCERT
टेक्स्ट बुक एंड यू हैव टू मेजर देम वेरी क्लियरली. पेज नंबर 4 पे गिवन है ये अपने को कि प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग, जिसको अपन वो ट्रेडिशनली चक्की कहते हैं, इंडिया में वो चक्की का चलन है. तो ऐसी चीज़ें भी इनके पास मिली हैं कि हमको यहाँ पे क्या मिला है, हाँ हमको यहाँ पे क्या मिला है, हमको यहाँ पे वेसल्स मिले हैं मिक्सिंग करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए, कुकिंग करने के लिए. मतलब दे पीपल वर यूज्ड टू ऑफ इट, कि वो स्टोर करना जानते थे, वो बाकी के सारे काम करना जानते थे जो स्टोन के, मेटल के, टेराकोटा के बने हुए थे. दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट्स ऑन एक्सकवेशंस एट मोहनजोदारो, द बेस्ट नोन हड़प्पन साइट. 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि मोहनजोदारो इज द बेस्ट नोन हड़प्पन साइट. हड़प्पा क्या थी, फर्स्ट एक्सकावेटेड साइट थी, और मोहनजोदारो क्या है, मोहनजोदारो बेस्ट नोन हड़प्पन साइट है. राइट. अब सेडल क्वेंस आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर्स एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीन्स इन यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल. मतलब जिसको चक्की पीसना अपन कहते हैं ना, तो वो चक्की पीसने की कला इन लोगों के पास थी. चर्न करना मतलब वो सिलबट्टे का, जैसे अगर आप अपने पुराने दादी वगैरह से बात करेंगे या कभी देखेंगे तो सिलबट्टे का चलन आपको मिलेगा. स्पेशली इसकी महक मिलती है पंजाब में. पंजाब में आज की डेट में भी चर्निंग का कल्चर है कि अपन क्या करते हैं, सिलबट्टे पे उसको पूरा चर्न करते हैं और चर्न करके अपन उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं. राइट. फिर इसके बाद यहाँ पे दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी इग्नीशियस रॉक एंड सैंडस्टोन एंड मेनली शोज द साइन ऑफ द हार्ड यूसेज. मतलब पत्थरों को कार्व करना, पत्थरों को कार्व करके उसकी चीज़ें बनाना, फिर उन चीज़ों को अपने डेली यूसेज में लेना. तो दिस शोज दैट द हड़प्पन पीपल वर द पीपल ऑफ द एडवांस्ड लेवल. यानी कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन अपने आप में क्या है, ये सिविलाइजेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा फेम्ड सिविलाइजेशन है ड्यू टू इट्स फाइंडिंग्स. क्लियर है ये चीज़ यहाँ पे. तो यहाँ तक का चैप्टर आप लोग रीड करेंगे. रीड करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वो आप मुझसे पूछेंगे, सो दैट आई कैन सॉल्व द डाउट. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू रिवील अबाउट दी मोहनजोदारो. थैंक यू सो मच.